शाह साहब, मंसूर अली शाह साहब देख रहे हैं आप अगले चीफ जस्टिस बनते हुए, और अगर नहीं होता ये वाले मामला तो जजेस की जानिब से मुमकिन तौर पर रिएक्शन आप देख रहे हैं कि कोई ऐसा रिएक्शन आए जिससे हम कहें कि नहीं भाई एक बार इसके असरात तो आए हैं, ठीक ठाक आए हैं और हुकूमत हिल के रह गई है। दूसरा, पीटीआई आज की जो प्रोसीडिंग्स में शामिल नहीं हो रही उसके क्या असरात होंगे, किस हद तक होंगे? अब ना देखिए, जो सबसे अहम इशू है वो ये है कि कमेटी जो है वो 3 नाम रिकमेंड करेगी सीनियर मोस्ट जजेस के, तो वो कर देगी, आपको तीनों नाम सामने हैं। लेकिन क्या इसके अलावा कमेटी किसी और नाम को डाल सकती है? मेरा ख्याल है नहीं। अब इम्पॉर्टेंट आदमी कौन है? हम बार बार कहते हैं कि 26वीं अमेंडमेंट का फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि आपने ऑल टाइम प्राइम मिनिस्टर को एम्पावर्ड कर दिया कि वो अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस लेके आए। अब कमेटी ने तो यही 3 नाम देने हैं, नंबर 1, 2, 3, जिस पे भी देने हैं। पसंद किसने करनी है? आपके प्राइम मिनिस्टर ने। बात ख़त्म हो गई। इट मीन्स कि आपने पावर दे दी प्राइम मिनिस्टर को। एक मसला तो हल हुआ। कमेटी का एक सिंबॉलिक इजलास है जिसमें पीटीआई शिरकत करती है या नहीं करती। ऑलरेडी उसके अंदर नंबर गेम्स में उसके 3 मेंबर्स होंगे, बाकी 9 मेंबर्स जो है वो एक साइड पे हैं, तो लिहाजा उसके फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, प्रोसेस के अंदर वो शामिल होना चाहे तो हो सकती है। दूसरा देखिए, एक बड़े मज़े की चीज़ आपको बताऊँ। अब आप जस्टिस मंसूर अली शाह को सिर्फ आप रिजर्व सीट्स के फैसले के ऊपर अगर सज़ा देना चाहते हैं तो ये भी एक मेरे ख्याल में शायद हुकूमत अपने लिए मज़ीद मामला जो है वो मुश्किल बनाएगी। कुछ दिन कबल जो है, ज़ाहिर बात यही मंसूर अली शाह साहब और फ़ाइज़ ईसा साहब उस बेंच के मेंबर थे जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस का फैसला सुनाया। तो उस वक्त बिलावल भुट्टो ने कहा भी था कि मैं देख रहा हूँ कि मंसूर अली शाह नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्यों नहीं बन सकते, वो बन सकते हैं। तो देखिए, एक चीज़ तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत के लिए बड़ा अच्छा मौका है कि वो पीटीआई को भी डिच डाउन करे और इस तासुर को वो ख़त्म कर सकती है। और मेरा अपना ये थ्योरी कह सकते हैं कि शायद होगा ऐसा ही, और जस्टिस मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। उसके बहुत सारे रीज़न जो मुझे विजिबल नज़र आते हैं। हुकूमत अपने लिए ना तो लायर मूवमेंट को जो है वो एक और ट्रबल के अंदर जाना चाहेगी, वो ये भी कोशिश करेगी कि पीटीआई जो है वो भी काम एंड कूल रहे। तीसरा, अभी जो मौलाना साहब ने रब्ता किया असद कैसर से, हो सकता है यही बात डिसाइड हो रही हो कि जनाब हम सब राज़ी हैं कि हम मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बना रहे, तो आप भी आ जाएं बेंच के अंदर। तो डिपेंड करेगा, अगर पीटीआई बेंच के अंदर बैठती है तो इसका तो मतलब यही हुआ, कमेटी के अंदर जो इस वक्त फैसला करेगी, तो फिर तो मंसूर अली शाह ऑब्वियसली नए चीफ जस्टिस हो सकते हैं। अब आखिरी जो प्राइम मिनिस्टर अपने लिए कम से कम मसाइल पैदा करेंगे, ना तो वो लायर्स के साथ लड़ सकते हैं, ना वो मेरे ख्याल में लड़ सकते हैं पीटीआई के साथ लड़ सकते हैं कि वो रोडों के ऊपर वो बाकी सियासी मामला। और दूसरा, एक तासुर को वो जाहिर करेंगे कि शायद ये जो अमेंडमेंट थी वो इंटेंटेड नहीं थी, उसके अंदर उनके कोई इल विल नहीं थी। आखिरी मैं नहीं समझता, जैसे कि मीर साहब ने कहा कि इससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब और PMLN एक्सपेरिमेंट कर चुकी है आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के सिलसिले में, और सारे के सारे बैकफायर हुए। अब इस सिलसिले में भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो जस्टिस याहिया अफरीदी को बनाएंगे तो क्या वो सारी ज़िंदगी उनका साथ देंगे, मुश्किल होगा। देखिए, हुकूमत ने जो काम करना था वो कर लिया, जिन चीज़ों से जान छुड़ानी थी छुड़ा रही। अब मैं नहीं समझता कि चीफ जस्टिस कौन बनता है, इससे ना हुकूमत को फ़र्क पड़ेगा। हाँ, पीटीआई और हुकूमत दोनों इसके ऊपर सियासत ज़रूर कर सकती हैं, अवाम को एक बार फिर बेवकूफ़ बना सकती हैं, रोडों के ऊपर ड्रामा हो सकता है, रोज़ हम टॉक शोज़ में बैठ के डिस्कशनें कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे ख्याल में एक स्पाइनलेस अगर सुप्रीम कोर्ट होगी तो वो तमाम हुकूमतों को सूटेबल रहेगी। ठीक, घटाना एक चीज क्लियर करनी है, मैं शाह साहब के इसमें ऐड कर दूं अगर इजाजत हो। जी जी, क्विकली। तो ये कि शाह साहब ने जिस तरह कहा कि इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, नॉट इट इज द नॉट डिस्क्रिशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द 12 रुकनी खुसूसी कमेटी के उन 3 नामों में से जो सीनियर मोस्ट होंगे उनको रिकमेंड करेगा। एक नाम जो प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगा, प्राइम मिनिस्टर उसको भेज देगा सदर को और सदर उसको अपॉइंट करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर की कोई डिस्क्रिशन नहीं है, ये डिस्क्रिशन है 12 रुकनी 12 रुकनी कमेटी की। वो 3 नाम नहीं रिकमेंड, एक नाम चीफ जस्टिस का उनमें से रिकमेंड करेगा। ये जितना मैं समझाऊं लॉ को। और ये सही कह रहे हैं नानी साहब, सही कह रहे हैं। और डिसाइसिव वोट भी आमना जो है ना हुकूमत के पास नहीं है। नंबर इसमें पूरे हैं तो वो नहीं है ऐसी बात कोई। जी शाह साहब। जी ये देखिए, वैसे कंफ्यूजन ये बन रही है। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा, देखिए अगर कमेटी ने 3 नाम फॉरवर्ड करने हैं और सिलेक्शन की अथॉरिटी 3 नामों में से सीनियर मोस्ट वो ऑलरेडी मौजूद है। शाह साहब, उनमें से कोई एक डिसाइड होगा, कमेटी नॉमिनेट करेगी कि टॉप पे कौन होगा? जी जी, कमेटी सिर्फ एक नाम फॉरवर्ड करेगी, 3 सीनियर मोस्ट। देखिए, डिसीजन प्राइम मिनिस्टर ने करना ना, अब कमेटी कैसे डिसाइड करेगी? डिसीजन प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडेशन होगी कमेटी की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।